उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारुचंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो साथियों, ये आपका सिलेबस में है, जिसको सरल रूप में या संक्षिप्त रूप में यूजीसी भी कहते हैं। यूजीसी का जो फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इस टॉपिक का हम यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, मैं उन क्वेश्चनों को यहाँ पर पूरा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस आयोग को जान लेते हैं। ठीक है, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी है, इसका कार्य क्या है? सबसे पहली बात है, एग्जाम में ये भी आ सकता है कि जो यूजीसी का मुख्य कार्य क्या है, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान देना, क्योंकि इस आयोग में अनुदान शब्द जुड़ा है। ठीक है, अनुदान को इंग्लिश में ग्रांट कहते हैं। तो ये जो आयोग है, ये विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को क्या करता है? अनुदान देता है। अनुदान अर्थात सहायता राशि प्रदान करता है और साथ ही साथ विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ये मान्यता भी प्रदान करता है। ठीक है, उनको मान्यता, नंबर 1 ये मान्यता देता है किसको? विश्वविद्यालयों को और महाविद्यालयों को, और विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को ये अनुदान भी देता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को मान्यता कौन सी संस्था देती है? ठीक है, वो देती है आपका यूजीसी। सहायता भी देती है, अनुदान भी देती है और मान्यता भी देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953, 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? यूजीसी की। ठीक हो गया। तो यदि इसकी स्थापना की पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक हो गया, ये फैक्ट भी आप याद कर लें। 1925 में इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना की गई। बाद में इसका नाम भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ पड़ा। क्या पड़ा? भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ, अर्थात एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका काम क्या था? जो विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक जो तत्व होते हैं, उनसे संबंधित इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसके लिए भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। ठीक हो गया। हाँ, बाद में अब हम बात करते हैं 1946 में। 1946 में ये मांग की गई कि विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया जाए। तो एक समिति के गठन की बात की गई थी, उसका नाम था विश्वविद्यालय अनुदान समिति। विश्वविद्यालय अनुदान समिति, इसकी गठन की मांग कब उठी? 1946 में। लेकिन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसकी जो स्थापना का जो मुख्य जो सुझाव दिया था, वो राधाकृष्णन आयोग में दिया था। ये इस बात को मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको राधाकृष्णन आयोग पढ़ाया था। तो राधाकृष्णन आयोग में जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की बात की थी, या विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना का सुझाव दिया था, और बाद में इन्हीं सुझावों पर अमल करते हुए 28 दिसंबर 1953 में इसकी स्थापना की गई। और जब इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 में होती है, उस समय तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और
उस समय भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसको आप नोट कर लीजिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है आपके कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिनकी याद में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में मौलाना अबुल कलाम का जन्म हुआ था और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यदि शिक्षक दिवस की बात करें तो 5 सितंबर को मनाया जाता है और शिक्षा दिवस की बात करें तो वो मनाया जाता है आपका 11 नवंबर 11, ठीक है, 1111, ठीक है, अर्थात 11 नवंबर, क्योंकि 11 में भी 11 आता है और नवंबर में भी जो महीना है वो 11 है, ठीक हो गया। तो उस समय जब 28 दिसंबर 1953 में यूजीसी की स्थापना होती है, उस समय भारत के जो शिक्षा मंत्री थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे और इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे आपके शांति स्वरूप भटनागर। वो थे आपके शांति स्वरूप भटनागर, शांति स्वरूप भटनागर, ये यूजीसी के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक हो गया। और वर्तमान में यदि इसके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, इसके अध्यक्ष हैं डीपी सिंह, ठीक है, ठीक। और जो यूजीसी है वो यूजीसी को संवैधानिक जो मान्यता मिली, अर्थात संविधान जो संसद में इसको पारित किया गया, ठीक है, ये किया गया 1956 में, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो यूजीसी है उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली, इसको संवैधानिक मान्यता मिली आपका 1956 में, ठीक हो गया। और इस संस्था के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, गुवाहाटी, बेंगलुरु, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, ठीक हो गया। ये 6 जगह हैं। अब ये कितने जगह पूछा जाता है तो ये आपके 6 जगह, 6 को ऐसे याद करेंगे आप, 6 को इस प्रकार याद करेंगे क्योंकि 1956 में इसको क्या हुई? संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई और 56 में बनता है 6 और इस 6 को आप इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या से जोड़ सकते हैं। 1956 में जो 6 है, 6 को आप इसके क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या से जोड़ सकते हैं। और यदि कहाँ पर हैं इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है, अर्थात जो यूजीसी के जो क्षेत्रीय कार्यालय है उसकी ट्रिक है पंगोबा भूखा है, पंगोबा भोका है, ठीक है। ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसमें जो पंगोबा है, एक व्यक्ति को आप समझ लो उसका नाम क्या है? पंगोबा, ठीक है। वो क्या है? भूखा है। इसमें पौसिया का पुणे, गो से गुवाहाटी, गुवाहाटी और बा से बेंगलुरु और भो से भोपाल और का से कोलकाता, कोलकाता और है से आपका हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है। तो जो यूजीसी है उसके जो क्षेत्रीय कार्यालय है उनकी संख्या 6 है। इसकी शानदार ट्रिक है पंगोबा भूखा है। पौ से पुणे, गो से गुवाहाटी और बा से बेंगलुरु और भो से भोपाल और का से कोलकाता और है से हैदराबाद। तो इसके जो क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या हो गई। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका ज्ञान विज्ञान विमुक्ते, ज्ञान विज्ञान विमुक्ते। तो ये भी
क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ज्ञान विज्ञान विमुक्ति ये किस संस्था का आदर्श वाक्य है? ये आपका यूजीसी का आदर्श वाक्य है, ठीक है। और जो यूजीसी का जो काम था, मैंने आपको बताया था कि ये जो विश्वविद्यालय हैं या महाविद्यालय को मान्यता देती है और उन्हें अनुदान भी देती है। साथ ही साथ इसका काम क्या है, इसके साथ ही साथ इसका एक काम है कि ये संस्था जो निरीक्षक प्राचार्य होते हैं, ठीक है, उनकी नियुक्ति भी करती है। और इसमें जो एससी वर्ग के कैंडिडेट हैं उनके लिए 15% का आरक्षण है और एसटी के लिए आपका 7.5% का आरक्षण है, ठीक है। और साथ ही साथ जो यूजीसी है, यूजीसी को मैंने बताया था कि इसमें एक अध्यक्ष होता है, ये भारत सरकार के सचिव के समतुल्य इसका पद है, ठीक है। जो भारत सरकार का सचिव के बराबर का इसको पद मिलता है और इसका एक उपाध्यक्ष भी होता है और इसमें टोटल 18 अन्य मेंबर भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूजीसी का एक ढांचा है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ठीक। और इसकी जो स्थापना होती है 28 दिसंबर 1953 में। तो इसमें जो 28 दिसंबर को हम कैसे याद करें, 28 दिसंबर में आपका दिसंबर शब्द आता है, ठीक हो गया। और अनुदान में इसमें 2 शब्द जुड़ा है और इस 2 से बनता है आपका दिसंबर। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अनुदान में 2 शब्द है और दिसंबर में भी 2 शब्द है, ठीक है। और इसकी जो डेट होगी 28 दिसंबर। तो इसमें आप अनुदान मांग रहे हैं, कल्पना कीजिए आप इसमें अनुदान मांग रहे हैं और अनुदान में क्या कह रहे हो, 2, क्या दो, अनुदान दो। तो 2 से बना दिसंबर, 2 से 2। तो इसमें जो 2 है उसमें आप दिसंबर शब्द जोड़ सकते हैं, ठीक हो गया। तो आप इस प्रकार से दान से में जो 2 शब्द है उसको दिसंबर से जोड़ दीजिए और उसके बाद 28 दिसंबर, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, 28 दिसंबर। यदि आपको दिसंबर का महीना भी यहाँ से मिल जाता है तो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिल जाती है, ठीक हो गया। इसकी जो स्थापना की डेट है 28 दिसंबर। आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें डेट भी पूछी जाती है। तो आप 1953 और 1956 के अलावा आप 28 दिसंबर भी याद करेंगे। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर हुई थी, तो उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो हमारा यूजीसी से संबंधित था और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल चारुचंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। धन्यवाद।